हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हम आ गए आपके पास अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जो अपना चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, और आज हम यहां पे डिस्कस करेंगे एंगल और एक्सपोनेंशियल पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर अपने हमारे लेक्चर को आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स काफी हद तक फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का यूज कर लें, ताकि न्यू वीडियो हमारा अपलोड हो तो आपके पास मिल जाए। अब ये भी आप कह सकते हो कि सर न्यू वीडियो तो आपका ये काफी दिन के बाद आया। हाँ, 4-5 डेज का गैप हो गया, अनफॉर्चुनेटली थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन होप सो आगे से ऐसी स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले थोड़ा सा एंगल का डिस्कशन करें। एंगल क्या होता है? एंगल और सॉलिड एंगल 2 एडिशनल यूनिट होती है। ठीक है ना, अपने पास बेसिक क्वांटिटीज में आती है इसकी, और इसकी एडिशनल यूनिट क्या होती है? रेडियन एंड स्टेरेडियन। एंगल और सॉलिड एंगल अपनी बेसिक क्वांटिटीज, एडिशनल क्वांटिटीज में आती है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखा जाए, एंगल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। अब थोड़ा सा अगर हम यहां पर ध्यान दें तो ये रेडियस है, पॉइंट O है, और ए बी क्या है? आर्क। और एक कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। ठीक है, तो एंगल थीटा, आर्क ए बी और रेडियस आर, ये अपने पास है। ठीक है, वो ए बी के ऊपर ना ऐसे लगा देते हैं कर्व टाइप का, तो आर्क बन जाता है, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे डायमेंशन ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ ए बी अपॉन आर, ये होता है। अब ए बी आर्क है ना, ये भी एक टाइप की क्या है? लेंथ, और रेडियस भी क्या है? लेंथ। तो ये हो गया L0। डिस्कस पहले भी किया, बट एक बार इसको देखा जाए तो इसकी डायमेंशन होगी M0 L0 T0। ठीक है, तो एंगल जो अपना हो गया वो क्या हो गया? डायमेंशन लेस। लेकिन यूनिट होती है एंगल की, वो क्या होती है? रेडियन। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है इन चीजों को। मींस कहीं भी अगर एंगल की पूरी क्वांटिटी दिखे तो उसको आपको किसके इक्वल करना है? M0 L0 T0 के। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत आती है कि नॉर्मली तो हम सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, हम जैसे टीचर और लोग भी, बट आप जब लेके बैठते हो तो कहते हैं यार ये क्या दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, जो कि हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजों को जो मैं बताने जा रहा हूं, आप देखिए। सबसे पहले हमने लिखा साइन, फिर कॉस, देन टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। अब आप लोग कहोगे क्या ट्रिग्नोमेट्री सर पढ़ाने लगे क्या? बिल्कुल नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हैं। अच्छा, साइन के आगे हम कुछ ना कुछ लगाएंगे यहां पे। ठीक है, यहां पे क्या होगा? इसको हमने बना दिया स्टार से। ये हमने बना दिया स्टार से। अब स्टार क्या हो सकता है? स्टार क्या हो सकता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे जो हम टर्म्स यूज करते हैं, ये स्टार अपना क्या हो सकता है? तो इनको अगर एक लाइन में यूज करें तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के आगे की जो वैल्यू होती है, इस चिड़िया का नाम है एंगल। यानी अगर आपके पास साइन कॉस टेन सेक कॉट कोसेक कुछ भी है, तो उसके जो फ्रंट में नंबर होगा उसका नाम है एंगल। नंबर नहीं, सॉरी, क्वांटिटी।
ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी रख दें, एफ बी वेलोसिटी टॉर्क कुछ भी, पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी, इसीलिए हमने ब्रैकेट में स्टार लगा दिया। स्टार कुछ भी हो सकता है, सिंगल क्वांटिटी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 कुछ भी हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना पता है कि इसके अंदर की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, एंगल। और जब एंगल होगी तो आप यहां क्या लिखोगे, आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ क्या, स्टार इक्वल टू m0 l0 t0। ठीक है, ये जो स्टार है ना ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो ये कंडीशन है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ स्टार m0 l0 t0। अब स्टार यहां पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने यहां पे यूज किया साइन के लिए, तो आप क्या यूज कर सकते हो, साइन 30, साइन 10, साइन 50, कुछ भी यूज करोगे, आएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कि नहीं। और शायद आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जब हम फाइंड करते थे हाफ एम बी स्क्वायर, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या कर देते थे, छोड़ देते थे, क्योंकि डायमेंशन की डेफिनेशन ही होती है द पावर और एक्सपोनेंट एट द बेसिक यूनिट टू रिप्रेजेंट एनी डेराइव क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। अब यार समस्या यहाँ पे क्या है कि जब बात डायमेंशन की हो रही है तो न्यूमेरिकल का क्या काम है, चलो छोड़ो इसको हटा दो, सीधे यही कहते हैं सेम कंडीशन है, पूरी की पूरी वैल्यू डायमेंशनलेस होगी। आपने कहा हाँ ठीक है सर, आपने बोल दिया, समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के आगे की जो चीजें हैं ये डायमेंशनलेस हो गई, ये पूरी डायमेंशनलेस हो गई, तो अब न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे। तो मैं कह रहा हूं ऐसे करेंगे, देखिए कैसे। यहां पे हम यूज करेंगे प्रोजेक्टर महोदय का, और लैपटॉप के हेल्प से हम आपको जैसा बताए थे कि डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल हम यहां पे करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, यहां पे इन्होंने हमारे सामने रख दिया एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करो। ये जो क्वेश्चन है तो मैं जूम करता हूं, यस 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 यस, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, अब सही है, भावनाओं में बह गया था ना, जूम होते होते कुछ ज्यादा ही आगे तक निकल गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। रीड कर लिया होगा आई थिंक आपने। जितनी देर तक मैं बोर्ड साफ करूंगा आप क्वेश्चन रीड कर लिया करो। अब देखिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द रिलेशन। अब रिलेशन अपने पास क्या है, तो अपने पास जो रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 7 का, 6 तक हम कर चुके थे, 7 है डिफरेंट टाइप का है। F इक्वल टू अपने पास है 80 साइन, क्या है 80, और ये भी 80 हो गया। ओके, ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। आप एक काम करो, इसको मान लो BT। अब ठीक है, गुड, अब सही है। साइन BT, F इक्वल टू BT साइन 80 पर पावर 5 अपॉन V। ठीक है, और ये हो गया अपना BT। अब सही है। ठीक है, इसको आप भी समझ लेना, दोनों ये तो हो ही नहीं सकते ना। अब आपसे कहा जाए कि इसकी डायमेंशन आपको फाइंड करनी है A और B की, जहां कंडीशन क्या है, F इन्होंने बोल दिया फोर्स है, T टाइम है और V स्पीड है। अगर इन्होंने कह दिया कि सिंबल के यूजुअल मीनिंग है, तो फिर मत सोचना यार इन्होंने फोर्स तो दिया ही नहीं। यूजुअल मीनिंग मीन्स फोर्स को हमेशा F से रिप्रेजेंट करते हैं, V को स्पीड से ही करते हैं, तो उस पर ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले रिमोट को किनारे रखें। हाँ, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने आपसे एक बात बताई थी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इनके आगे की जो भी क्वांटिटी है वो क्या होती है, एंगल। ठीक है,
और वो क्या होगा, डायमेंशनलेस। अब देखिए साइन के आगे की ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, एंगल है ना, साइन। अगर यहाँ कॉस होता तब भी एंगल होता, टेन होता तो भी एंगल होता, सेक कोसेक और कॉट होते तब भी एंगल होते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स होते हैं उसके आगे की क्वांटिटी क्या होती है, एंगल। तो अगर ये एंगल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ 80⁵ इक्वल टू एंगल है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t0। ये हो गया, ठीक है। तो a इनको तो फाइंड ही करना है, ये हो गया t⁵ और v lt-1 इक्वल टू m0 l0 t0। फाइनली a इक्वल टू m0 l0 t0 lt-1 डिवाइडेड बाय t5, और अपने पास जो आंसर निकल के सामने आया वो क्या आया, m0 और देखिए l0 इंटू l ही होगा, t पर पावर क्या है अगर देखें तो, हाँ तो t पर पावर 5 है ना, हाँ lt-1, हाँ आई थिंक इसके आंसर में प्रॉब्लम होगी। खैर क्या करना, हमें अपना मेथड देखना है। t ऊपर गया, l t⁻⁻6, ये हो गया अपना, ये हो गया डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, टाइप जो करते हैं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है उनसे। ठीक है, चलिए ये अपना एक हो गया। सेकंड, इसके बाद हमें फाइंड करना है बीटी की डायमेंशन। तो हमने आपसे क्या बताया था, साइन या कॉस या टेन या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के आगे के जो होते हैं वैल्यू वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। ठीक है, होने दो। और ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी, डायमेंशनलेस, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के आगे एंगल की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो जो वैल्यू आएगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और वो भी डायमेंशनलेस। यानी सीधा फंडा है, ये भी डायमेंशनलेस, ये पूरा भी डायमेंशनलेस। तो अब अपने पास क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटी। एफ की डायमेंशन MLT-2 एफ बी, और ये आ गया टी, तो B इक्वल टू क्या हो गया, MLT-2 अपॉन टी, एंड इट इज द MLT-3B। ये सही है, ठीक है ना। ए में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम करते हैं इसके बाद इसी टाइप का, तो अगर इसमें जो डाउट हो वो देखते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए ये आ गया अपने पास एक और क्वेश्चन, ये जो हमने भी लिखा था इसको मिटा दें, और इसकी डायमेंशन। तो जब तक हम इसको कोड को साफ कर रहे हैं आप इसको देख लो। तो आई थिंक क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा। यहां पर भी ए और बी की डायमेंशन करनी है, रिलेशन थोड़े डिफरेंट है। W इक्वल टू यहां पे क्या है, W इक्वल टू AX³ साइन 80² अपॉन P, 80² अपॉन P, ये अपने पास आ गया। वर्क डन W है, T टाइम है, P मोमेंटम है। ठीक है, यहां पर भी सेम कंडीशन, सेम प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग B। ठीक है, ए और बी की डायमेंशन फाइंड करनी है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कंडीशन सेम होगी बेटा, ये जो अपना होगा ये पूरा का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस। यहां साइन की जगह कॉस भी होता, टेन भी होता, तब भी सेम कंडीशन आएगी। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर अपॉन P इक्वल टू M0 L0 T0, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी क्या है, एंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा AT2 और मोमेंटम हो जाएगा MLT-1 इक्वल टू M0 L0 T0। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो A इक्वल टू हो जाएगा यहां से MLT-1 अपॉन T2 और अपने पास आ गया MLT-3। ठीक है, तो ये आ गया A की डायमेंशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड। और क्या हो जाएगा जो अभी हमने आपसे बताया, ये भी डायमेंशनलेस और फिर इसके बाद ये भी डायमेंशनलेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AX क्यूब। W की पता है ML2T-2, A की क्या होगी, कुछ नहीं, यही तो पता करना है, ये आ गया L3। ठीक है, अब यहां से A इक्वल टू क्या हो गया, ML2T-2 डिवाइडेड बाय L3, ऊपर लेकर जाइए ML2T-3 -2 इतने हो जाते हैं, L-3 एंड फाइनली M2 और -3 L-1T-2 और ML-1T-2। इसमें मिसप्रिंट नहीं है, वो A और B ये से कुछ ज्यादा प्यार है टाइपिस्ट को, तो ठीक है, ये 8th हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9th में क्या है अपने पास। तो 9th देखते हैं, 9th में इस बार साइन का जो एक तरह से मोह था वो त्याग दिया, और केवल साइन का नहीं, इस बार A और B दोनों लोग आ गए अपने पास। ठीक है, रीड कीजिए इसको। मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाए कि आप फिर इसको भूलो नहीं, ये जरूरी है। तो आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा। चलिए, यहां पे क्या है, हमें P की डायमेंशन A और B की फाइंड करनी है। P के टर्म्स में है रिलेशन, P इक्वल टू क्या है, AX स्क्वायर tan BV। P क्या है, प्रेशर। P में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। P कुछ नहीं, उठाए ML2T-3। अरे नहीं भाई, P पावर ही नहीं, प्रेशर भी होता है। ठीक है, पावर के साथ प्रेशर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए P इक्वल टू क्या है, AX स्क्वायर, और अब आ गए अपने पास tan। ठीक है, काफी देर तक साइन का स्वागत किया 2 क्वेश्चन में, अब हम स्वागत करेंगे tan का। तो P इक्वल टू AX स्क्वायर tan BV, ये अपने पास है। ठीक है, लेकिन भाई अपने लिए तो जैसे साइन वैसे कॉस, वैसे tan, वैसे सेक, वैसे कॉट, वैसे कोसेक। अपने लिए तो भाई एक ही कैटेगरी में उठाकर डाल दिया सबको कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो, और आपके आगे जो रहेगा उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, जस्ट लाइक एज एन एंगल। ठीक है, तो यहां पर भी देखें तो tan के आगे यहां पे जो है वो क्या है, BV, और हम कहेंगे भाई साहब आप तो एंगल हो, और एंगल के लिए डायमेंशन क्या कहता है,
कि आप हमारे लिए कुछ नहीं हो, यानी डायमेंशन ऑफ BV यानी एंगल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब M0 L0 T0 डायमेंशन लेस। चलिए, तो B का तो पता नहीं, V का क्या होगा, LT-1 M0 L0 T0। ठीक है, तो B इक्वल टू हो गया M0 L0 T0 और ये आ गए नीचे, लेकिन नीचे आके फिर ऊपर भी तो जाना है। ठीक है, सबको जाना है। ये ऊपर चला गया L-1 एंड T M0 L-1 T। ठीक है, ये देखिए, तो ये हो गया अपने पास B की डायमेंशन। और A की क्या होगी, तो होगी क्या, ये में मुझे लग रहा है कुछ गलतियां हुई हैं शायद, देखते हैं, बट नहीं भी हो सकती है। अब क्या हो जाएगा, नहीं भी हो सकती है। अब होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता, वही स्थिति है। P इक्वल टू AX²। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी भी क्या हो गई, डायमेंशनलेस। तो यहां से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AX²। अब P हो गए अपने पास प्रेशर ML-1T-2 इक्वल टू A×L2। ये यहां पे आ गए, यानी कि ML-1T-2 डिवाइडेड बाई L2 A। और फाइनली A अपने पास हो गया, ये ऊपर गए, माइनस पहले से ऊपर जाएगा -2, यानी फाइनली हो जाएगा ML-3T-2 और ये हो गया A। नो प्रॉब्लम, सही है। ठीक है, ये तरीका हो गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब आ गए, अब स्वागत है हमारे पास अगले दो क्वेश्चन 9th और 10th में एक्सपोनेंशियल टर्म का। E एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, जैसा कि आप लोग मैथ्स वाले याद अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, रीड करो आप तब तक। आई थिंक रीड कर चुके होगे आप। तो यहां पे भी हमें ए और बी की डायमेंशन फाइंड करनी है और रिलेशन अपने पास क्या है, v इक्वल टू AT e⁻⁻ -BT, ये अपने पास है। अब E एक्सपोनेंशियल टर्म में E की मैथमेटिकल वैल्यू होती है, शायद 2.7 ही होती है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे कंफर्म, उसके आगे की डिजिट कुछ ऐसी ही होती है। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखें कि E के ऊपर यहां पे क्या है, पावर। पावर क्या हो सकता है, 1, 1.3, 1/2, 1/8, 1/5, 2.3, 9.8, 7.5, कुछ भी, लेकिन जो भी नंबर मैंने लिया ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये आपको पता है डायमेंशन में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कैसे ट्रीट करना है, डायमेंशनलेस। ठीक है, ट्रीट ही नहीं करना, डायमेंशन का काम करेंगे ही नहीं, आप चाहे जैसे करो। तो देखिए यहाँ पे BT जो होगा ये हो जाएगा क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये होगा BT। और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए डायमेंशन के पास कोई जगह नहीं है, जैसे कहते हैं ना, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ, हमारे लिए आप यूजलेस हो। तो डायमेंशन भी यही कहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है अपने लिए यूजलेस है। यूजलेस है तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ BT इक्वल टू M0 L0 T0। B का तो नहीं पता, सारा खेल तो इसी के लिए हो रहा है,
M0 L0 T0, ठीक है। तो B इक्वल टू M0 L0 T0 अपॉन T एंड फाइनल आंसर M0 L0 T माइनस 1, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है 3 है, 3 के ऊपर यहां पे आप पावर क्या यूज करोगे कि ये केजी मीटर या सेकंड में आ जाए, तो आपका आंसर होगा अजीब हाल है भाई, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके ऊपर पावर कुछ भी हम यूज करें आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की तरह से। साइन कॉस टेन सेक कॉट कोसेक के आगे जो था वो एंगल डायमेंशन लेस है, पूरी वैल्यू क्या थी, डायमेंशन लेस। यहां पर भी ई के ऊपर जो पावर है न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन लेस, ई की खुद अपनी वैल्यू है, इसके ऊपर पावर कुछ भी कर दे भी डायमेंशन लेस। तो ले दे के अपने पास क्या बच गया, डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ 80, डायमेंशन ऑफ 80। तो v का हो जाएगा LT माइनस 1 80, तो a आ गया LT माइनस 1 अपॉन T और फाइनली आ गया LT माइनस 2। फाइनल आंसर हो गया M0 LT माइनस 2। देखिए ए की डायमेंशन, बी की ये हो गई, ठीक है। अब इसमें एक और आता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार फिर से एक्सपोनेंशियल को हम बीच में लाएंगे और ये पावर वाला आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। ऊपर कहां जा रहा है भाई, रुक जा, हाँ ये, ठीक है। तो जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं आप इसको रीड कर लें। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद एक्सपोनेंशियल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप पहले, आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा। हमें यहाँ पे फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ बीटा, ठीक है। देख के लगा यार बीटा ही तो निकालना है, अल्फा से क्या करना है, ठीक है। देखो P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा ई टू द पावर कितना, माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा। हम कहेंगे यार हमें यही तो निकालना है, ये तो पूरा उड़ जाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि बीटा के साथ साथ यहां अल्फा भी तो अननोन है, रिलेशन तो एक ही बना, अननोन 2 हो गए। तो कहते हैं यार अब तो मजबूरी है, पुराना वही हथियार अपना यूज करेंगे। सबसे पहले यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, पावर, यहां पे पावर दिखाई दिया, तो क्या हो जाएगा यहां से, डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड अपॉन के थीटा इक्वल टू, ये क्या एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, इसके ऊपर जो पावर होगा पावर क्या होगा, डायमेंशन लेस, और ये हो जाएगा M0 L0 T0, ठीक है। तो अल्फा जेड का क्या होगा, L, क्यों, क्योंकि जेड क्या है, डिस्टेंस, और बताने की जरूरत नहीं, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल, इसके ऊपर जो पावर होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो क्या होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये होता है ML2 T माइनस 2 थीटा माइनस 1, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टेम्परेचर का थीटा होता है।
तो हो जाएगा M0 L0 T0। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, अल्फा एल को भी चलो अभी यहीं रहने दो और इस पूरी वैल्यू को इधर भेज दें। क्या होगा ML2T -2, थीटा -1 इंटू थीटा क्या हो गया थीटा। ये एल नीचे जाएगा तो एक को कैंसिल कर दिया और फाइनली अल्फा इक्वल टू क्या हो गया MLT -2, दैट इज द अल्फा। ठीक है, अल्फा आ गया, लेकिन हमें अल्फा से मतलब नहीं है, हमें किसको फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बीटा को। अब बीटा के लिए क्या करें, तो क्या करना, वही पुरानी चीज, ये डायमेंशनलेस और ये पूरी वैल्यू क्या होगी डायमेंशनलेस। मैं फिर रिपीट कर दूं, ई के ऊपर जो पावर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू की डायमेंशन नहीं होती, तो डायमेंशनलेस हो गया। ई खुद न्यूमेरिकल वैल्यू है, पावर कुछ भी लगाओगे रियल न्यूमेरिकल आएगा, उसकी भी डायमेंशन नहीं होगी, मतलब तुम भी खत्म तुम भी खत्म। अब जो बच गया उसको लेकर चलो, तो क्या हो गया, यहां से आ गया डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, ये अपने पास है। तो यहाँ पे क्या है देख लेना भाई, मैंने कहा ना प्रेशर और पावर में दिक्कत है, ये होती है गलतियां आपसे, लेकिन यहां नहीं होगी क्योंकि वहां लिखा है पी इज द प्रेशर, अगर आपने पढ़ लिया है तो। क्यों, अगर आपने पी को जैसा है पावर ML2T -3, अरे नहीं भाई पी देख लो प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा पी की डायमेंशन ML-1T -2, ये हो गया पी, अल्फा निकाल चुके MLT -2 अपॉन बीटा, तो बीटा को भेज दो यहां, इनको ला दो नीचे। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो अपने पास क्या हो गया, बीटा इक्वल टू यहां हो गया MLT -2 डिवाइडेड बाई ML-1T -2। देखो दो तो साफ साफ कट रहे हैं, M से M, तो ये हो गया M0, लेकिन L ऊपर जाएगा तो देखो पावर माइनस है तो ऊपर जाकर 1 हो जाएगा और ऐड हो जाएगा तो L2T0, और ये हो गया अपना बीटा की डायमेंशन। ठीक है, तो ये जो अपने पास अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, ये फाइंड किया एक तरह से, क्या फाइंड किया तरीका कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स और इसी के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ एक्सपोनेंशियल टर्म्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हम कैसे करेंगे, तो ये तरीका है। इसके बाद हम डायमेंशन के यूजेज की बात करेंगे, कैसे कैसे यूज करते हैं, कितने थे यूज होते हैं इसके। ठीक है, और ये सब चीजें तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, ठीक है, और अगर ये वीडियो ठीक लगे तो आप शेयर भी करो दूसरे को। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।